नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार और आप देख रहे हैं आर एस ब्लॉग। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया हूँ जो एसएससी जीडी की परीक्षा पास करके फिजिकल भी पास कर चुके हैं और जिनका सिर्फ़ और सिर्फ मेडिकल बचा हुआ है। तो वैसे लोगों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वैसे लोग जिनका मेडिकल सिर्फ बचा हुआ है तो वो लोग बहुत ही ध्यान से ये बात को सुनेंगे कि अभी जो एसएससी सीपीओ का मेडिकल चल रहा था और अभी भी चल रहा है, तो वैसे कैंडिडेट जिनका कि वेट, हाइट और एज के अनुसार मैच नहीं कर रहा है, यानी जिनका ओवर वेट हो रहा है, तो वैसे लोगों को सीधा सीधा री मेडिकल में डाल के अनफिट कर दिया जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि अनफिट कैसे हो जा रहे हैं रीमेडिकल डालने के बाद, क्योंकि रीमेडिकल के लिए 1-2 दिन से ज़्यादा का समय नहीं दिया जा रहा है। और वैसे लोग जिनका कि 2 केजी, 4 केजी या 5 केजी ओवरवेट है, स्पेशली जिनका कि 4 केजी ओवरवेट है, 5 केजी ओवरवेट है, 6 केजी ओवरवेट है, तो उन लोगों के लिए ये संभव नहीं हो पा रहा है कि 1 से 2 दिनों में उतना ज़्यादा वेट कम कर लें। तो वैसे लोगों को समझिए कि सीधा बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है मेडिकल में। तो हमारे जितने भी भाई हैं जो एसएससी जीडी का फिजिकल पास किए हैं और उनका अभी मेडिकल बचा हुआ है, तो वो लोग इस बात को हल्के में ना लें और इस बात को ध्यान से समझेंगे और देखेंगे कि हाइट और एज के अनुसार कितना हमारा वेट होना चाहिए। और दूसरा मैं ये भी बता देता हूँ कि जिनका भी ओवर वेट करके दिया गया है, यानी जिनको फिजिकल पास करने के बाद जो रिसिप्ट दिया जाता है सीआरपीएफ के द्वारा, उसमें अगर ओवर वेट कर दिया गया है तो वो भी अपना हाइट और एज के अनुसार इस चार्ट में आप अपना वेट मिला लें। और वो लोग या सभी लोगों के लिए भी मैं कहना चाहूँगा, मेरा एक सलाह है कि आप लोग एक वेट मशीन को आप अपने घर में ले आएँ और जब तक आपका मेडिकल नहीं होता है आप अपने समय समय पे अपना वेट को चेक करें। और अगर आपको, और मैं ये जो चार्ट में बताने जा रहा हूँ, इस चार्ट को स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अगर आपका वेट इस चार्ट के अनुसार ज़्यादा हो रहा है तो आप ज़रूर इस पर ध्यान देंगे और रनिंग वगैरह करेंगे, ताकि आपका वेट जो है स्टैंडर्ड वेट के अनुसार, यानी आपका हाइट और एज के अनुसार आपका वेट होना चाहिए, अन्यथा आप मेडिकल में बाहर हो सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों। मैं ये जो चार्ट है, आज मैं चार्ट में उन लोगों के लिए बताने जा रहा हूँ जो लोग ओबीसी मेल और जनरल का मेल, यानी ईडब्ल्यूएस का भी जो मेल है और एससी का जो मेल है, उनके लिए ये वीडियो मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखेंगे कि उनका मिनिमम जो हाइट होता है वो होता है 170। तो 170 जिनका हाइट है और जिनका एज है 18 से 22 साल, उनका मैक्सिमम वेट जो होना चाहिए 64 केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जिनका एज जो है 23 से 27 साल है, उनका मैक्सिमम वेट 66 केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वैसे लोग जिनका कि एज 28 साल है, यानी कि एससी के कैंडिडेट जिनका मैक्सिमम एज 28 साल है और उनका हाइट 170 है, तो उनका मैक्सिमम जो वेट होना चाहिए वो 68 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब चलिए, वैसे लोग जिनका कि हाइट 170 से 172 के बीच में है और जिनका एज ग्रुप जो है 18 से 22 साल है, तो वैसे लोगों का मैक्सिमम वेट जो होना चाहिए 66 केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वैसे लोग जिनका एज ग्रुप 23 से 27 के बीच में आ रहा है, तो उनका 67.5 केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वैसे एससी कैंडिडेट जिनका 28 साल मैक्सिमम है, तो उनका जो मैक्सिमम वेट होना चाहिए वो 70 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब मैं उनको बता देता हूं जिनका कि 172 से 174 सेंटीमीटर, यानी 172 से 174 सेंटीमीटर के बीच हाइट है और उनका एज जो है 18 से 22 साल के बीच में है, तो उनका मैक्सिमम वेट जो होना चाहिए 67 केजी, यानी 67 केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यदि उनका एज ग्रुप 23 से 27 साल के बीच में है, तो उनका मैक्सिमम जो वेट है वो 70 केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जिनका 28 साल एससी वाले जो हैं, मैक्सिमम एज उनका 72 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब चलिए मैं उनका बता देता हूँ जो 174 सेंटीमीटर से 176 सेंटीमीटर के बीच में आते हैं और उनका एज ग्रुप 18 से 22 साल के बीच में। 18 से 22 साल कहने का मतलब हुआ कि अगर उनका 19 साल है, 20 साल है, 21 साल है या 22 साल है, तो उनका मैक्सिमम जो वेट होना चाहिए वो 69 केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वैसे लोग जिनका कि हाइट 174 से 176 सेंटीमीटर है और उनका एज ग्रुप 23 से 27 साल के बीच में है, तो उनका जो मैक्सिमम वेट होगा वो 71.5 से ज़्यादा नहीं होगा। और एससी जो है जिनका 28 साल मैक्सिमम, उनका 73.5 केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ऐसे लोग जिनका 176 से 178 सेंटीमीटर के बीच हाइट है और उनका एज 18 से 22 साल के बीच में है,
तो उनका मैक्सिमम जो वेट होना चाहिए वो 70.5 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वैसे लोग जिनका 23 साल से 27 साल हो रहा है उम्र और 1,76 से 78 सेंटीमीटर के बीच में उनका हाइट है, तो उनका मैक्सिमम जो वेट होना चाहिए वो 73 यानी कि 73 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ऐसी कैंडिडेट जिनका 28 साल मैक्सिमम है 75.5 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब चलिए उन लोगों का भी मैं बता देता हूँ जिनका 1,78 सेंटीमीटर से 1,80 सेंटीमीटर के बीच का हाइट है और उनका एज 18 से 22 साल के बीच में आ रहा है, तो उनका जो मैक्सिमम वेट होगा वो 72 kg से ज़्यादा नहीं होगा। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो वो ओवर वेट में आ जाएंगे। और यदि उनका एज 23 से 27 साल के बीच में आ रहा है तो उनका मैक्सिमम जो वेट होगा वो 75 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ऐसी कैंडिडेट जिनका 28 साल मैक्सिमम है उनके लिए 77 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब वैसे लोग जिनका 1,80 सेंटीमीटर से 1,82 सेंटीमीटर के बीच हाइट है और उनका एज 18 से 22 साल के बीच में है, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि उनका मैक्सिमम जो वेट होना चाहिए वो 74.5 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यदि उनका एज 23 से 27 साल के बीच में आ रहा है तो उनका मैक्सिमम वेट 76.5 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एससी कैंडिडेट जिनका 28 साल मैक्सिमम उनका 79 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक कैटेगरी का और मैं बता देता हूँ, हालांकि आपके पास ये पूरा चार्ट का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आप ले सकते हैं पूरे चार्ट का स्क्रीनशॉट। तो मैं अब आपको दिखा देता हूँ 1,82 से 1,84 सेंटीमीटर जिनका हाइट है और उनका एज 18 से 22 साल के बीच में आ रहा है, तो उनका एज जो मैक्सिमम वेट मैक्सिमम होना चाहिए वो 77 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यदि उनका एज जो है 23 साल से 27 साल के बीच में है तो उनका मैक्सिमम वेट होना चाहिए 78.5 kg। और एससी कैंडिडेट मैक्सिमम 28 साल वाले उनका 81 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बाकी दोस्तों आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिनका भी एज और हाइट के अनुसार वेट ज़्यादा आ रहा है तो वैसे लोग इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि एसएससी सीपीओ में जो भी हाल का मेडिकल चल रहा है उसमें पूरे स्ट्रिक्टली तरीके से इसको फॉलो किया जा रहा है इस चार्ट को। और अगर जिनका ओवर वेट हो रहा है उनको समझिए कि पूरी तरीके से निष्कासित किया जा रहा है मेडिकल से। तो आपके पास दोस्तों अभी पर्याप्त समय है, अभी लगभग आपका मेडिकल में 1 महीना से 1.5 महीना के बीच आसपास में समय बच रहा है। तो आपके पास अभी पर्याप्त समय है और आप अपने घर में एक वेट मशीन ज़रूर ले आएँ और इस वेट मशीन से समय समय पर 1, 2 दिन 3 दिन पे आप अपना वेट ज़रूर चेक करें। और अगर आप ओवर वेट आ रहे हैं तो आप रनिंग और एक्सरसाइज करना शुरू कर दें और डाइट का भी ख्याल रखेंगे, डाइट में भी ज़्यादा खाना नहीं खाएंगे अभी। और तो बस मुझे यही बताना था इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे।